नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत हम सीखेंगे बीजगणित के बारे में। तो इसमें बीजगणित में जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं वो आपको चैप्टर नंबर 9 में पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियोस आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और नया चैप्टर आपका है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 8 तक के, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, और चैप्टर नंबर 9 में जो बीजगणित के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं उसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे सजातीय और विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध कराएंगे, आपको यहाँ पर ज्ञान कराएंगे, इसको जोड़ना और घटाना सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ, सजातीय व्यंजक, होमोजीनियस एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे देखेंगे एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो, यानी एक एक्स चर हो या वाई चर हो, कुछ भी हो पर एक ही चर होना चाहिए, एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो। तो आपको ये पता होगा कि आपकी जो अचर संख्याएं होती हैं और आपकी चर संख्याएं होती हैं, तो ये क्या होती हैं। तो देखिए, अचर में आपको बताया ए बी सी डी का कोई भी अक्षर आ सकता है, ठीक है। और जो चर होता है इसमें आपके नंबर्स आते हैं, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी नंबर आ सकते हैं आपके। तो ये चीज याद रखिए, चर और अचर क्या होते हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो होमोजीनियस एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें एक चर आपका होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। ठीक है, वह सजातीय आपका व्यंजक कहलाएगा। ऐसे बहुपद व्यंजकों में दूसरा चर नहीं होता, इसमें केवल एक ही चर लिया जाता है। अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स भी ले लिया, वाई भी ले लिया, तो ये दूसरा चर हम यहाँ पे नहीं ले सकते। एक ले लो, चाहे एक्स ले लो, चाहे आप वाई ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हो, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उदाहरण में लिखेंगे तो लिखा हुआ है 5x², यानी x का एक चर है यहाँ पर, प्लस में 3x माइनस के 7। तो यहाँ पे x ही चर लिया गया है, चाहे वो 2 स्थानों पे लिया गया हो चाहे वो 3 स्थानों पे लिया गया, उससे मतलब नहीं है, परंतु एक ही चर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये सजातीय आपके हो जाएंगे, व्यंजक हो जाएगा, इसे हम सजातीय व्यंजक बोलेंगे। अब देखिए विजातीय व्यंजक क्या होता है, हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशंस। तो देखेंगे ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें अलग अलग चर हों विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स बी, वाई बी, जेड बी, ए बी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होंगे, अलग अलग चर होंगे, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, विजातीय व्यंजक, यानी हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशंस आपके कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण में देखिए लिखा हुआ है पूरा क्लियरली, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 9x प्लस में 7, और यहाँ पर देखेंगे 8y प्लस में 3। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे y भी यूज हुआ है, यहाँ पे x यूज हुआ है। दो विजातीय व्यंजक आपको दिए गए हैं, अलग अलग व्यंजक वाले दिए गए हैं। ठीक है, एक में x का प्रयोग कर रहे हैं ये, और x में एक में y का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अलग अलग हैं आपके। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। अब देखिए, अब कहा गया है कि सजातीय व्यंजकों को जोड़ना, किस तरीके से सजातीय व्यंजक जो होते हैं उनको आप जोड़ोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 या 2 से अधिक सजातीय व्यंजकों को जोड़ने से पहले व्यंजकों को चिन्ह सहित घातांकों के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। तो क्या करते हैं, या तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे उनके घातों के, या फिर हम उनके घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो इन दो में से किसी में एक में लिख लेंगे हम। तो अब इसके फिर उनके गुणांकों के चिन्हों के सहित उनको हम लिख देते हैं, तो सभी व्यंजक अभीष्ट योग हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम जैसे x² वाले ले लिए, फिर हमने x वाले ले लिए, फिर हमने जो नंबर वाले ले लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने 4 5 जो भी नंबर है, इस तरीके से हम क्रम में इनको रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब हम देखेंगे बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजगणितीय व्यंजक देखिएगा, बीजगणित गणित की वह शाखा है, यह अंकगणित का व्यापक रूप है। तो अंकगणित में आप नंबर्स के बारे में सीखते हैं, तो जो ऐसी बीजगणित आता है तो ABCD वाले नंबर्स आपके चलने लगते हैं, में अंकों के साथ साथ संक्रियाएं करते हैं। तो लेकिन बीजगणित में बीजी व्यंजकों की संख्या के साथ साथ ही संक्रिया भी करते हैं।
जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी संख्याएं दी गई हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और अथवा हम इसको देखेंगे इस तरीके लिखें क ख ग घ, इस तरीके से आदि ली जा सकती हैं। बीज गणित में अंक गणित के साथ बड़े पैमाने के छोटे रूप में लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, जैसे कि 5 इंटू में आपका 2 है, तो इसे हम बराबर में 2 इंटू 5 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बीज गणित में एक सूत्र के द्वारा लिखा जा सकता है, कैसे कि अ और ब और अ, तो इसे एक सूत्र के द्वारा लिखा, जैसे अ का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, ब का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे देखेंगे ब का वैल्यू 2 और अ का वैल्यू 5, तो इस तरीके से हम इसे शॉर्ट क्रम में लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू ये है। तो जैसे मान लो कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लो एक संख्या लिखी हुई है बड़ी सी 5 3 2 4, और इसे हम ए मान ले, तो हम इसे छोटा करके नहीं लिख सकते, तो हम इसे छोटा करके भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हो दोस्तों, इस तरीके से हम इसे छोटा कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीजगणितीय अक्षरों में संक्रियाएं, तो बीजगणितीय अक्षरों में संक्रियाएं देखेंगे अ को ब से जोड़ने के लिए, तो अ और ब जोड़ोगे तो इस तरीके से लिखोगे, तो अ प्लस में ब, इस तरीके से जोड़ोगे, ठीक है। इसी तरीके से स को द से घटाने पर, तो स को हम इस तरीके से द में से घटा स में से द घटा देंगे। इसी तरीके से 3 से गुणा करना है अ में, तो अ इंटू में 3, ठीक है। भाग देना है तो अ इंटू या बट्टे में 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 7 से हम भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हमने इंट्रोडक्शन करा दिया। अब बीजगणित की जो आपकी व्यंजक की अवधारणा है, इसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। और हम इसमें बीजगणित के जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपने प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर से देख लीजिएगा। और अगर आप इससे पहले के जो चैप्टर्स हुए हैं, अगर आप उनके वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने के लिए ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो आप वहाँ से आप सभी वीडियोस को क्रम वाइज देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे बीजी व्यंजक की अवधारणा। तो बीजी व्यंजक क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। कोई अक्षर अथवा संख्या मौलिक गणितीय संकृतियों से युक्त संख्याओं का एक बीजी व्यंजक कहे जाते हैं। तो कोई भी ऐसी एक आपकी गणितीय संक्रिया है जिससे अक्षर और संख्याओं का इसमें समूह मतलब कॉम्बिनेशन हुआ है, तो वो व्यंजक कहलाता है, ठीक है। अब जैसे प्रशिक्षु इस प्रकार से इसका उदाहरण दे सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ों का प्रयोग हुआ होगा, अक्षर का भी प्रयोग हुआ होगा और इसी के साथ ही साथ आपके चर अक्षर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस में 5y, 3x प्लस में 5y। तो यहाँ पर देखिए ये एक आप अचर देख सकते हो, ये आप चर देख सकते हो, ये अचर हो गया, ये चर हो गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और दो यहाँ पे पद जुड़ रहे हैं। आप यहाँ पे पहला पद देख सकते हो 3x एक पद है, अगर आप पद अलग कराने लगे तो 5y एक आपका अलग पद है। इन दोनों पदों को जोड़ करके एक व्यंजक बना है, जिसे आप 3x प्लस में 5y व्यंजक बोलेंगे, ठीक है। दोनों पद अलग अलग आप कर सकते हैं चाहे तो। अब देखिएगा ये इसमें 3 पदों से मिलकर बना हुआ है, 4x माइनस का 7y माइनस का 8। ये क्या है, 3 पद इसमें जुड़े हुए हैं। ये 4x हो गया, 7y हो गया, 8 हो गया। तो ये सभी पद आपके अलग अलग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपके चर संख्या दिख रही हैं और ये अचर संख्या दिख रही हैं, तो इन दोनों को मिलाकर ही आपका व्यंजक बनता है। अब उदाहरण देखिए दोस्तों, पहला उदाहरण दिया गया है, देखिए इसे हम समझाते हैं। पहले इसने क्या कहा है, इसने कहा कि राम के पास x रुपए थे। तो x रुपए थे यानी कि ये अननोन है, इसे हम नहीं जानते इसकी वैल्यू क्या है। तो x रुपए इसके पास थे, इसने कहा उसके पिताजी ने उससे 5 रुपए और दे दिए। अब इस x में हम 5 और जोड़ देंगे तो उसके पास टोटल रुपए मालूम पड़ जाएंगे कितने रुपए हैं। तो x प्लस 5 उसके पास रुपए होंगे। लिखने का तरीका क्या है, तो x प्लस 5 बराबर x रुपए उसके पास थे,
ठीक है, यानी उसके पास x रुपए थे, अब उसने 5 रुपए और लिए अपने पिताजी से, तो x प्लस 5 हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उसके पास x रुपए थे, ऐसे लिखोगे राम के पास x रुपए थे, जिसमें से उसने क्या करा, उसने अपने पिताजी, उसके पिताजी ने 5 रुपए उसे और दे दिए हैं, तो x प्लस 5 रुपए हो जाएंगे इसके पास। ठीक, उदाहरण नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है एक कक्षा में 40 छात्र थे, उस कक्षा में x छात्र और जुड़ गए तो बताइए कुल कितने छात्र हो गए। तो टोटल कितने छात्र थे, कक्षा में छात्र बराबर 40, इसमें x और जुड़ जाएगा, तो नए आने वाले छात्र कितने, तो नए आने वाले छात्र आपके x, और x और जुड़ जाएगा तो ये 40 प्लस x हो जाएगा। ऐसा मत करना इसमें 40x कर दो, 40x नहीं, ये जो आपके चर संख्या और अचर संख्या आपस में कभी नहीं जुड़ सकती। ठीक है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स ये संख्याएं कभी आपस में नहीं जुड़ सकती हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे x लिखा है तो x में आप 5 इस तरीके से जोड़ोगे, x में आप कोई भी संख्या जोड़ोगे तो इस तरीके से जोड़ोगे, आप x में आप कोई भी संख्या इस तरीके से नहीं कर सकते कि लो भाई 20x हो गई, तो ये मल्टीपल कर देगा। ठीक है, तो ये नहीं होता है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा हुआ है कि मीना के पास 20 रुपए थे, उसने ए रुपए की पुस्तक खरीदी, उसके पास कितने रुपए बचे। तो अब देखिए 20 रुपए टोटल थे, मीना के पास जो रुपए थे बराबर में 20 रुपए, पुस्तक उसने ए रुपए की खरीदी, अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो 20 में से हम उसके ए रुपए घटा देंगे। ए रुपए कुछ भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे ए रुपए 5 रुपए भी हो सकता है, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, कुछ भी हो सकता है, आपको अननोन है, आपको पता नहीं है, तो इसी तरीके से आपको लिखना होता है आंसर। उदाहरण नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है व्यंजक दिया गया है और इसमें से आपको इस व्यंजक को घटाना है। ठीक है, तो अब घटाने वाला सवाल आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले व्यंजक लिख लो अपना पूरा 4x², दूसरा दिया था 7x और प्लस में 12। ठीक है, 12 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें से हमको घटाना है 2x² प्लस का 6x और प्लस का 5। ठीक है, अब इसमें से घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, इधर माइनस तो इधर भी माइनस, फिर इधर भी माइनस। ठीक है, अब देखिए इस 4x में से 2x² चला गया तो 2x² रह गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 7x है और यहाँ पे 6x है, 6x माइनस का हो चुका है, 6x का हो चुका माइनस का, तो यहाँ पे 7x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 12 प्लस का है और माइनस का ये 5 हो चुका है, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लग गया, तो यहाँ पे 7 बचेगा प्लस का, तो आपके पास बचेगा 2x² प्लस में x प्लस में 7। तो इस तरीके से आप घटा लोगे आसानी से, इसमें कुछ घटाने में है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा हुआ है, तो बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि हमें 9x और में से 7y, 9x और 7y में से हमको घटाना है कितना, 3x प्लस में 4y, 4y हमको घटाना है, तो घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाओगे और घटाओगे इनको। ठीक है, तो रंग चेंज कर ले रहा हूँ, देखिए यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ भी माइनस लगाओगे, तो अब क्या है, देखिए 9x प्लस का है और नीचे 3x माइनस का है, क्योंकि इस चिन्ह से अब ये जाना जाएगा, इस चिन्ह से ये नीचे वाली संख्या जानी जाएगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो इसमें 6x रह जाएगा, कितना 6x, और यहाँ 7y माइनस का है, यहाँ 4y माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 11y माइनस के 11y, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको घटा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू दोस्तों। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। इसमें आज वीडियो नंबर 3 आपके लिए होने वाला है, तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देख लीजिएगा। उसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, तो कह रहे हैं कि हमको इसमें से घटाने हैं, तो हमको दिया गया है कि x² माइनस का
5x प्लस का 4 और इसमें से कह रहे हैं कि ये संख्या आप घटाइएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x और फिर हमको प्लस का 3। ये संख्या हमें इसको इसमें से घटानी है, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि माइनस घटाना है हमको, इसको भी। अब देखिए यहाँ माइनस लगा दिया, अब यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर जब माइनस चिन्ह है तो आपको इसके अपोजिट चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? अपोजिट चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह लगाइए। किसका? प्लस का चिन्ह लगाइए। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइए। हमेशा अपोजिट चिन्ह लगाए जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए घटाइए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसका मतलब बचेगा? तो यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा आपका, ठीक है, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। अब यहाँ पे देखेंगे 5x यहाँ पे माइनस का है, यहाँ 6x प्लस का है। ये साइन से ये जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस का x बच जाएगा, प्लस का x। यहाँ पे देखेंगे प्लस के हमारे 4 हैं, माइनस के हमारे 3 हैं, तो ये घट जाएगा तो 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है इन्होंने, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इसमें से हमें जोड़ना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है, 5x क्यू है, ठीक है, 2x स्क्वायर है प्लस में 8 है, ठीक। अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें जोड़िए आप 2x क्यू प्लस में x स्क्वायर प्लस में 5 आपको जोड़ने हैं, ठीक है। अब हमको ये जोड़ने हैं, ठीक। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप आसानी जोड़ सकते, 5 और 2 कितना हो गया? 7, तो 7x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस में 5 और 8 13, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि हमको इसमें योग करना है, हमको भी इसमें जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है? हमको भी इसमें जोड़ना है, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6, फिर दे रहे हैं ये 3x स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस है ये, माइनस 3x प्लस में 3। अब इसको हमको क्या करना है? इसको हमको ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं, तो देखिए 4 और 3 7, तो 7x स्क्वायर, ठीक, प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा 3x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से, तो इसमें कुछ बचने वाला नहीं है। और 3 और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 7x स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या कहा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि आपको 5a माइनस का 2b और इसमें जो प्लस करना है वो आपको करना है प्लस का 2a और प्लस का 3b, ठीक है। ये आपको ऐड करना है, योग करना है। तो देखिए समान समान a वाले a के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, और b वाले b के साथ जुड़ेंगे। तो a वाले a के साथ जुड़ेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 5a प्लस में 2a, इस तरीके लिख लो पास पास में। और यहाँ पे देखिए माइनस का 2b और प्लस का 3b। अब इसको हम आसानी से करेंगे। तो इसमें देखिएगा 5a और 2a कितना हो गया? 7a, माइनस का ये 2b है और प्लस का 3b है, तो माइनस का 2b प्लस के 3b में चला जाएगा, तो प्लस का b आपके पास बच जाएगा, यानी 7a प्लस में b आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा हुआ है, तो देखिएगा इसमें भी आपको ऐड करने के लिए कह रहा है कि 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 5, फिर ये भी ऐड करने के लिए कह रहा है। चाहे तो आप ऊपर नीचे लिख के कर लो या वैसे ही कर लो, आप आसानी से कर लोगे। प्लस का साइन लगा दो, वैसे ही कर दे रहा हूँ, प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 7, ये आपको जोड़ने हैं, ठीक। तो अब इसका आंसर क्या आएगा वो देख लीजिए, ठीक। अब देखिए जोड़ लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा, ये यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, 7x स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस
यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो 4x हो जाएगा। प्लस यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर ये अचर वाले हैं तो इनको भी दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 12, 5 और 7 12, तो 8x² प्लस में 4x प्लस में 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत आज वीडियो नंबर 4 होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर से देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ओके, तो चलिए साथियों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले 11 देखेंगे, 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया है। इसने कहा है कि इनको आपको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो पहले दिया है 8a माइनस का 3b प्लस का 3b, और फिर दिया है हमको प्लस का 3a दिया है, 3a प्लस का 3b दिया है। ठीक है, इन सबको हमें ऐड करना है। तो हमने कहा था समान समान जो चर वाले होंगे वो समान के साथ ही जुड़ेंगे। जैसे a वाला है तो ये a वाले के साथ जुड़ेगा, b वाला b वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8a है और यहाँ पर 3a है और दोनों प्लस के हैं, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी 11 हो गया। अब यहाँ पे 3b माइनस का है, 3b प्लस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 11a आपका आंसर रह जाएगा। ठीक है, कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में भी दिया गया है क्या, x प्लस का y प्लस का z, और फिर इन्होंने माइनस दिया है, फिर इसमें दिया है x माइनस का y प्लस का z। ये आपसे सॉल्यूशन कराया। तो अभी माइनस का चिन्ह हटाओगे तो अंदर वाले सभी साइन ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सभी साइन ये अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के। तो x प्लस में y प्लस में z, और अब यहाँ पे x माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था, प्लस का y हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का था, और यहाँ पे माइनस का z हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था। अब इनको आप काट लीजिए, आसानी से कट जाएंगे ये। तो देखिए x से x उड़ गया, ठीक है, y से y नहीं उड़ेगा, z से z उड़ जाएगा, और y और y हो गया 2y, तो 2y आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका 2y यहाँ पे आंसर आ रहा है। इसी तरीके से आप आंसर को ला सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या कहा हुआ है देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या ये दी गई है तथा लड़कियों की संख्या ये दी गई है। बताया गया है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो इसमें देखिए अधिक या कम की बात करता है तो हमें हमेशा डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो लड़कों की संख्या लिखेंगे पहले हम 10xyz प्लस के 7y², ठीक है, और माइनस का 5z। ठीक है, अब डिफरेंस का साइन लगाएंगे, यानी माइनस का ही साइन मान के चलिए एक तरीके से। तो इस डिफरेंस का साइन लगा देंगे माइनस का, तो यहाँ पर दूसरा ले लेंगे कोष्टक में अंदर। ठीक है, 2xy माइनस का 2y² और प्लस का 3z। अब ये जैसे ही हम खोलेंगे तो इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया 10xy प्लस का 7y² माइनस का 5z। अब यहाँ पे देखिएगा 5z। ठीक है, अब यहाँ पे सभी चिन्ह चेंज होते चलेंगे तो माइनस का 2xy, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा ये क्योंकि ये माइनस का था 2y², और फिर ये हो जाएगा किसका माइनस का हो जाएगा 3z। आंसर क्या बचेगा, चलिए आंसर पे चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें काट पीट कर लो, कट जाए तो देखिए। अब यहाँ पे देखिए 10xy है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2xy, तो यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का है, तो 10xy में से 2xy चला गया तो 8xy बचा। ठीक है, अगला देखेंगे 7y² प्लस का है और 2y² प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 2 9y² हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 5z, यहाँ पे 3z।
5z माइनस का 3z माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 8z हो जाएंगे। तो आंसर कितना बन गया, 8xy प्लस में 9y स्क्वायर माइनस का 8z। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, मिला लीजिए यहाँ पे, ये आपका ऊपर आंसर रहा, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, पूरा आंसर। अब 14वां सवाल देखिए। 14वें सवाल में क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखा हुआ है, 20 प्लस में मझला कोष्टक, ठीक है, करली ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, 9 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 4, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे, तो इसे सॉल्व करना है। तो पहले हम इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि देखिए हर एक स्टेप में लिखना होता है। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, 20 बराबर लगाते जाइए और लिखते जाइए, 20 प्लस, ठीक है, मझला कोष्टक 9 माइनस के 5। अब देखिए माइनस, माइनस चिन्ह लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए ये 6 में से 4 चला गया, 2 बचा प्लस का, इधर आगे आ जाएगा माइनस का। ठीक है, मझला कोष्टक। अब मझले कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए 20 प्लस में, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों ये कितने हो गए, 7 माइनस के, तो यहाँ पे देखेंगे मझला कोष्टक लगाएंगे और 9 माइनस के 7, मझले कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 20 प्लस 9 में से 7 गया तो 2 प्लस का बचा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो 22 आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जो 22 आंसर आ रहा है वो इसी तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा हुआ है, इन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ पर रोहित के पास इतने आम हैं और उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने आम बचे, तो घटाना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4x माइनस का 3y प्लस का 7z, माइनस का साइन लगाएंगे, कोष्टक लगा लेंगे, माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 7z। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन हटाइए और इसे सॉल्व करिए। तो 4x माइनस 3y प्लस के 7z माइनस का, अब चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस का बन जाएगा, इसे कर देंगे ना 2x, ये प्लस का बन जाएगा 3y, ये माइनस का बन जाएगा 7z। ठीक है, आप कर लीजिए 4x 2x, 4x 2x कितना हो गया, 6x, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो अगला देखिए यहाँ पे 3y, ठीक है, और यहाँ पर आपका 3y, दोनों प्लस, एक माइनस का एक प्लस का है तो दोनों कट जाएंगे आपस में, हटा दो इनको। 7z यहाँ पर किसका है, प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे तो केवल 6x बचेगा। कितना, 6x। तो यहाँ पे आप 6x देख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने देख लिए। अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन नंबर 16 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। और आज इसमें जो वीडियो नंबर है वो आपका 5 होने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। उसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ओके, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझा दिए हैं और अब क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़िए। तो क्या क्या दिया गया है आपको जोड़ने के लिए, 7x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में आपको 9। ठीक है, अब इसमें ही जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि y स्क्वायर प्लस आप 9 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ना है आपको। तो प्लस का साइन लगा देंगे। तो अब 7x स्क्वायर तो 7x स्क्वायर ही होंगे, क्योंकि और इस x स्क्वायर का कहीं पे आपको दिखेगा नहीं। प्लस 3x 3x ही रहेंगे, क्योंकि कहीं अब 3x का कहीं भी
कोई पद नहीं है, तो अब 3x ही रहेगा, बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ पे जो 9 और 9 अचर संख्याएं हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी, 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेम टू सेम ही आपको इसमें केवल अचर संख्या जोड़नी पड़ेंगी बस, उसके बाद तो आपको सेम टू सेम ही इसको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था, यानी 50 छात्र हैं तो वो कितने दिन तक खा सकते हैं, 40 दिन तक खा सकते हैं। कितने दिन तक, 40 दिन तक, यानी 50 छात्र हैं। जो यहाँ पर एम कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, एम मैन मान लिया मैंने, और यहाँ पर जो दिन है यानी डी मान लिया, दिन हमारे 40 हैं, 40 दिन तक 50 कैंडिडेट खा सकते थे। परंतु क्या हुआ कि यहाँ पे छात्रावास में 30 छात्र और आ गए। अब 30 छात्र और आ गए तो यहाँ पर इसे M1 मान लेते हैं, इसे हम M2 मान लेते हैं। 30 और आ जाएंगे, 50 पहले से ऑलरेडी थे, 30 और आए तो कितने हो गए, 80 हो गए, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, 50 और 30 80 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है, तो अब बताइए कि वह जो खाना है, कह रहे हैं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो अब बताइए कि कितने दिन में भोजन सामग्री खत्म हो जाएगी, तो इसे D1 मान लेते हैं। अब हमसे यहाँ D2 की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो क्या आएगा D2 की वैल्यू। तो आपने M1 D1 वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इनका भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इन्होंने भी डिटेल में बताया हुआ है कि 50 छात्र थे, इसमें 30 छात्र और आ गए, तो 30 छात्र होने के बाद कितने हो गए, 80 छात्र हो गए आपके, ठीक है। अब छात्रों की संख्या पहले 50 थी, फिर 80 हो गई। यहाँ पे ये 40 दिन तक खा रहे थे, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, इसी तरीके से आप लगा सकते हैं M1 D1 बराबर M2 D2, M2 D2 ये फॉर्मूला। तो M1 में कितना था आपका, चलिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, M1 D1 बराबर में M2 D2। तो यहाँ पे देखिए पहले जो था वो हमारे 50 कैंडिडेट्स थे, यानी 50 छात्र थे। इसके बाद क्या हुआ, 40 दिन तक ये खाना चल रहा था। तो अब यहाँ पे जो M2 है वो हमको दे दिया है 80, और हमसे D2 पूछा हुआ है कि D2 कितना होगा। तो आप D2 आपको निकालना है। आप किस तरीके से निकालोगे, तो आप सीधा इससे काट दिएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से काट दो, 4 से ये 2 बार कट जाएगा। देखिए वही चीज़ आ गई है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो वही चीज़ है। तो 2 से काट दिया, अब 2 से इसे काट दो तो ये 25 बार कट जाएगा, यानी D2 की जो वैल्यू होगी वो अब 25 आपकी होगी। यानी वही भोजन अब कितने दिन तक चलेगा, तो अब वो भोजन आपका 25 दिन तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 और लोग जुड़ गए हैं, तो अब ये 25 दिन तक चलेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसका पूरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1, यानी जो कैंडिडेट्स है D1, M1 D1 H1, ठीक है। और यहाँ पर आप R1 W1 बराबर में M2 D2, ये आपके में पूरा नहीं आया है, H2, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे R1 W2 यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे D आपका दिन होता है, कितने दिन लग गए आपको। और यहाँ पर ये जो होता है, जैसे आप देख रहे हो कितने घंटे कर रहे हैं, या जैसे घंटे दे दिए हों, तो MDH मसाले आपने सुना होगा, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला पूरा है ये यहाँ पे। तो ये पूरा फॉर्मूला बड़ा होता है, तो अभी आपका छोटे रूप में पूछा गया तो हमने छोटे रूप में लगा के आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपके सभी आज एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराया जाएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। और आज इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। तो हमने प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, DLED फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं और आप इनको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, लघुत्तरी प्रश्न में पहला दिया था कि सजाती तथा विजाती व्यंजक कौन कौन से होते हैं, ये बताइए। तो जब मैं आपको स्टार्ट किया था चैप्टर को, तभी मैंने इनके बारे में बताया हुआ था। तो आपने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए, वहाँ पे इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्रियात्मक प्रश्न पर। और क्रियात्मक प्रश्न में देखेंगे तो पहला प्रश्न क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर एक व्यंजक दिया जा रहा है, एक ये व्यंजक दिया जाता है और इन दोनों व्यंजकों को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो दोनों व्यंजकों को आपको जोड़ करके यहाँ पे हल पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाया गया है। मैं आपको साथ ही साथ में यहाँ पे समझाता भी चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि 5x² प्लस में आपको 3x प्लस में आपको 7, इनको आपको दूसरे व्यंजक यानी जो व्यंजक है x² प्लस में x प्लस में 6 इसके साथ जोड़िए। तो प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, आप देखिए जोड़ लीजिए। तो 5, देखिए 5x² ये रहा और 1x² ये रहा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6x² हो जाएगा और यहाँ पर 3x ये रहा और x ये रहा, तो कितना हो जाएगा 4x। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6x² प्लस में 4x प्लस में 13। आप इनको जोड़ सकते हैं। देखिए मैंने लिखकर पूरा आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसने कहा है कि एक कक्षा में बालकों की संख्या यहाँ पर दी गई है 2a प्लस में b प्लस में 5 तथा बालिकाओं की संख्या जो दी गई है वो आपको 2a प्लस में 3b प्लस में 2 ये आपको दी गई है। अब कहा गया है कि बताइए कि इस पूरे क्लास में कितने मतलब छात्र हैं टोटल मिला के। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या दी गई है, इन दोनों को हमको जोड़ना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने लिखकर यहाँ पे जोड़ दिया है। बालकों की संख्या बराबर ये, बालिकाओं की संख्या बराबर में ये। तो अब कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बराबर में बालकों और बालिकाओं की संख्या दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्लास में हमें टोटल मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहले रख दिया है बालकों की संख्या यानी बॉयज के कैंडिडेट्स और यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट्स। अब देखिए 2a और 2a आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि ये समान है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख लिया, पोस्टर लगा लिया, प्लस लगा दिया। फिर हमने बीवी वाले दोनों पोर्शन एक साथ लिख लिए। इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ने में आसानी आपको होती है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे अचर पद लिख लिए पूरे, यानी यहाँ पे 5 और 7 इन दोनों को लिख लिया। अब जोड़ देंगे, देखिए 2a कितना हो जाएगा 4a लिख दिया। अब 3 आप यहाँ पे 3b देख सकते हैं और b देख सकते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 4b हो जाएगा और 5 और 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने का तरीका है, आप जाएंगे एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिख के आना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि एक गांव में महिलाओं की संख्या दी गई है आपको, ठीक है, तथा यहाँ पे पुरुषों की संख्या दी गई है। अब ये कह रहे हैं महिलाओं और पुरुषों की संख्या दी गई है, तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो आपको पता है, जैसे मान लो मैंने कहीं मान लिया कि 10 कैंडिडेट्स हैं मेल कैंडिडेट्स किसी गांव में और 5 कैंडिडेट्स हैं वुमेन कैंडिडेट्स यानी फीमेल कैंडिडेट्स। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे अगर निकालना चाहें, और वो कह रहा है कि मेल कितने ज़्यादा हैं, तो मेल कितने ज़्यादा होंगे, 5 ज़्यादा होंगे। क्योंकि देखिए 10 हैं, 10 मेल हैं, 10 मेल में से 5 अगर हम यहाँ पे वुमेन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा निकल नहीं जाएगा कि मतलब कितने ज़्यादा मेल होंगे। तो इसी तरीके से जैसे मान लो नंबर्स में दिए गए हैं 10, यहाँ पे फीमेल 5 दी गई हैं, इन दोनों को हम हटा रहे हैं तो कितना बचेगा, हमारा 5 बचेगा। इसी तरीके से हमको इनको डिफरेंस करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अचर संख्या दोनों साथ में है, तो कभी भी इसका एग्जैक्ट अचर नंबर नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4a दिया गया है, दूसरे में आपको 5a भी दिया गया है, तो ये हमेशा किस में रहेंगी, अचर और अचर दोनों में संख्या दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक भी अचर संख्या अलग से सेपरेटली नहीं दी गई है, परंतु आपको यहाँ पे चर अचर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो हमको क्या करना, हमको सिंपली इनमें डिफरेंस करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या लिख दो, यहाँ पे पुरुषों की संख्या लिख दो।
अब देखिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक होगी, तो दोनों का आपको डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस करना है आपको, ठीक है। तो डिफरेंस करेंगे तो क्या करेंगे, इन इसको और इसको घटा देंगे, महिलाओं को यहाँ से घटा देंगे पुरुषों में से। अब ठीक है, अब देखिए अभी हमने कोष्टक लगा दिया, माइनस लगाने से पहले मैंने यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, क्योंकि माइनस चिन्ह सब चिन्हों को अंदर वालों को चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सेम टू सेम ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 4a से पहले क्या है, प्लस है कोष्टक के अंदर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस हो गया 4a। इसके बाद इसी माइनस चिन्ह के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा फिर से हमारा, मतलब देखिए आपको इतना हेडिंग नहीं लेना है, जैसे माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह अपोजिट होंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2b² से 2b² ये कट गया आपका। अब हमारे पास क्या बचा, 5ab माइनस का 3ab और यहाँ पे माइनस का 4a और यहाँ पे 6c। अब इनमें जो समान है उनको घटा लीजिए, यहाँ पे दो देख सकते हो दोनों के पास ab है, तो ये आपस में घट जाएंगे, तो 5 में से 3ab चला जाएगा तो 2ab बचेगा। अब ये जो संख्या है ये तो किसी में से घटेंगे नहीं, क्योंकि इनके समान कोई है ही नहीं, तो ये सेम टू सेम रह जाएंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2ab माइनस का 4a और माइनस का 6c, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप कर लोगे, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर डिफरेंस करना है आपको दोनों का, इनको आपको अंतर निकालना है, तभी आप यहाँ पे बता पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या कहा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए किसी गांव में पुरुषों की संख्या दी गई है, ठीक है। फिर कह रहा है पुरुषों की संख्या देने के बाद इसमें महिलाओं की संख्या दी गई है, बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। भाई सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस करना है। यहाँ पे देखो पुरुषों की संख्या दी गई है, महिलाओं की दी गई है, तो दोनों का आपको अंतर निकालना है। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो अंतर निकालेंगे, ये पुरुषों की संख्या माइनस लगा दिया, ये महिलाओं की संख्या, ठीक है। अब दोनों का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए पुरुषों की संख्या ये रही और महिलाओं की संख्या में जैसे ही हम कोष्टक हटाएंगे तो सभी चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे, तो सब अंदर प्लस के हैं तो सब माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मैंने अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर 6xy था, तो यहाँ पे xy का टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया, पद लिख लिया, 5y² माइनस का 2y², यानी इन दोनों को एक साथ लिख लिया। यहाँ पे आगे जो रह गए ये किसी से मैच नहीं खा रहे, तो उनको बाहर दूसरी साइड पे हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आसानी से घटा लेंगे, जैसे 6xy है तो यहाँ पर 1xy चला जाएगा तो 5xy रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 5y² है और 2y² है, तो 3y² बच जाएगा आपके पास। अब ये सेम टू सेम ही रिपीट कर जाएंगे, तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या कहा हुआ है, तो यहाँ पर पूरा एक जो क्वेश्चन है वो आपको सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है। यहाँ पे जो कोष्टक होते हैं उनको हम क्रम से हटाते हैं, तो वही कोष्टक देखिए पहले सबसे छोटा कोष्टक हटाएंगे, इसके बाद अगर मंझला कोष्टक आता ये वाला मंझला वाला, तो ये हम हटाते कर्ली ब्रैकेट वाला, जब ये नहीं आया तो इसे हटाने की जरूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे जो बड़ा कोष्टक आपको दिख रहा है इसको हम हटाएंगे। तो पहले हमको क्या सॉल्व करना होगा, तो ये कोष्टक के अंदर जो चीजें हैं इनको हम सॉल्व कर लें। तो पहले देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ 0.04, ठीक है, और अगले बारे में आप 3 संख्या देख रहे हैं तो इसके आगे भी एक 0 लगा देंगे यहाँ पे। अब हमको इसमें से घटाना है 0.004, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जैसे ही इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 में से 4 तो जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, कैरी लेने के बाद ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 बच गया। अब यहाँ पे बच गया 3, क्योंकि एक कैरी में चला गया, तो 3 का 3 उतर जाएगा, 0 का 0 पॉइंट लगा दो 0, ठीक है, तो 0.036। तो अगले पद में देखोगे हमने 0.036 ही आपका लिखा है, देखिए 0.036 लिखा है, तो यही मैंने घटा के यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको साथ साथ में बताता चल रहा हूँ, आपके पास सामने पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसने क्या कहा हुआ है, कि यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो लिखा हो 0.04, तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, मैंने गलती से ये लिख गया है मेरा 0.04, तो यहाँ पे 0.4 था ओनली, ठीक है। तो अब उसमें से हमको घटाना था, तो ये अभी थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको सुधार लीजिए, 0.4 था ये, ठीक। अब यहाँ पे 3 नंबर घटाने हैं, तो हम इधर पीछे भी 2 अंक लगा देंगे, तो 0.0 और 36 इसमें से हमको हटाना है इसको, तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लिया
यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ से इधर ले गए तो यहाँ 10 हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया 4। अब यहाँ पे रह गया 9 ही, क्योंकि यहाँ से एक कैरी चले गए थे। 9 बचा, 9 में से 6 रह जाएगा। 6 के बाद यहाँ पे आपका 3 रह जाएगा, पॉइंट में 0, यानी आपका ये जो बचा है वो कितना बचा है 0.364। तो 0.364 इसका पूरा बचा है, इसे काट के पूरा 0.346 हम रखेंगे, ठीक है। तो इसे पूरा काट के हम कितना रखेंगे 0.346, ठीक है। 0.346, सॉरी 0 पॉइंट गलत लिख दिया, 0.0 क्यों गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी हम यहाँ पे करेंगे, प्रीवियस का बोल रहा हूँ मैं, 0.4 था, ठीक है। तो 4 था तो 3 और यहाँ पे 4 बचेगा तो 364 होगा, ठीक है। तो अब देखिए 364, ठीक, ये आपका आ गया। अब प्लस में इसका ये था तो यहाँ पे 1.1 हो जाएगा, इसे घटा लोगे इसमें 2 में से ये, तो 1.1 बचेगा। अब यहाँ पर कितना था, यहाँ पे 4 था आपका आगे, ठीक है। तो अब इसमें हम ये जो 1.1 है इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 5.1, ठीक है। 5.1 बन जाएगा, इसमें से हमें 0.364 घटाना है। 0.346 घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 5.112, ठीक है। 3 बार जा रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए 364 हटा दो इसमें से, ठीक है। इसमें से हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे बच जाएगा कितना 3 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे एक कर लिया 10 हो गया, 10 में 3 का 7 बचा और पॉइंट में 4, यानी 4.736 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसे आप यहाँ से आप चेंज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर लेना। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ है, व्यंजक दिए गए हैं, पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक, और कहा है दोनों का हमको योग करना है, और योग करने के बाद ये जो व्यंजक दिख रहा है इसमें से इसको हमको इस व्यंजक को घटा देना है इसमें से, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ घटाने पे, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा x और 2x 3x हो गया, और y और 2y और y 3y हो गया, ये हमारा आ गया। अब इसमें से हमको इस चीज को घटाना है, ठीक है। तो इस चीज को घटाना 3x प्लस 3y माइनस का 3 कोष्टक में x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिएगा हमने अंदर गुणा करा 3x, ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, तो ये सभी आपस में कट जाएंगे, आंसर बचेगा आपका 0, ठीक है। इस तरीके से कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं 4x² प्लस में 7x प्लस में 12 में से इतना आपको घटाना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे ये आपका है और इसमें से इसे घटाना है। तो घटाने से पहले यहाँ पे हम कोष्टक लगा लेते हैं ताकि चिन्ह चेंज होते हैं ना, तो इसलिए तो जितने भी अंदर कोष्टक में जितने भी साइन है उनके नेगेटिव साइन हो जाए, मतलब अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो ये सभी आपके माइनस में चले जाएंगे, वो सब प्लस में थे, ठीक है। अब देखिए समान समान को लिख लेंगे, जैसे 4x² है, इसके पास हम 2x² लिख लेंगे, 7x है तो इसके पास 6x लिख देंगे, ये अचर वाला है तो इसके पास अचर वाला लिख देंगे। देखिए सभी को मैंने क्रम से अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे 4x² और 2x² कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी इसमें से ये घट जाएगा तो 2x² रह जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से ये घट जाएगा तो 1x रह जाएगा, इसमें से ये घट जाएंगे तो आपका 7 रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जुड़वा रहा है तो आप इसे आसानी से जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे जोड़ने के हमने लिख दिए, यहाँ पे अब देखो आपस में जोड़ देंगे 7x और ये 1x², तो 7x² है 1x² 8x² हो गए, ठीक है। 2x दोनों प्लस के हैं तो 4x हो गए, और यहाँ पे 5 और 7 है तो ये 12 हो गए। तो इस तरीके से आप इनको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। तो ये सभी आपको मैंने करा दिए, इसके बाद मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को कराऊंगा अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू दोस्तों। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, और आज इसका लास्ट वीडियो आपके लिए होने वाला है।
तो आज जो 7 वीडियो है यही आपका लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, उनका सॉल्यूशन आप किस तरीके से एग्जाम में करके आएंगे सब कुछ बता सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें अलग अलग चर हों कहलाते हैं। जब अलग अलग चर होते हैं तो हम क्या कहते हैं उनको? आपको पता है चर, आपको हमने बताया था कि ये आपके ABCD के अक्षर आपको मिलेंगे। चर x हो सकता है, y हो सकता है, और ये x और y दोनों कैसे हैं? अलग अलग चर हैं। तो जब अलग अलग चर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो ये ऑप्शन में आप देख सकते हो, ये आपके ऑप्शन हमने यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं। क्या उन्हें हम सजाती चर व्यंजक बोलते हैं, विजाती बोलते हैं, दोनों में से दोनों तरह के व्यंजक बोलते हैं, या दोनों में से कुछ नहीं बोलते हैं? तो हम क्या बोलते हैं? तो जब अलग अलग होते हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? विजाती बोलेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर मैंने दो व्यंजक भी मान के दिखाए हुए हैं, ठीक है। एक के साथ x है, एक के साथ y है, तो अलग अलग हैं, तो ये विजाती व्यंजक हो गए आपके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा हुआ है? कह रहा है कि यहाँ पे 9x प्लस में 7 और 18y प्लस में 3 ये व्यंजक कैसे है? तो आपको बताया था जब अलग अलग होते हैं, जैसे इसमें x है, इसमें y है, तो क्या है? ये विजाती व्यंजक है। तो दोनों कैसे हैं? विजाती व्यंजक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है? तो ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें केवल एक चर होता है उसे क्या कहते हैं? जब एक ही चर हमको मिलता है, जैसे x मिल गया या y मिल गया, तो हम इनको क्या कहते हैं? सजाती बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ एग्जाम्पल भी लिए हुए आपके लिए, आप इनको देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है कि यहाँ पर एक पूरा आपको व्यंजक दिया गया है, कह रहा है कि बताइए व्यंजक कैसा है। तो इसमें देखेंगे केवल आपका x का ही प्रयोग किया गया है। तो जब x का ही प्रयोग किया गया है तो कैसा होगा? ये सजाती होगा, ओके। और चलिए आप इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि a और प्लस बी को जोड़िए। तो a और b को जोड़ोगे तो a प्लस बी ही तो करोगे। तो a प्लस बी वाला ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ है कि 2x में 4x जोड़िए। तो 4x 2x में 4x जोड़ोगे तो ये दोनों आपको देख सकते हो, यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 6x हो जाएगा। 6x आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, यहाँ पे 6x होगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 में क्या कहा हुआ है? कह रहा है कि 3 में से y घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो 3 में से y घटाओगे तो 3 माइनस बाई लिखोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 माइनस बाई। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि b में से c घटा दो। तो b माइनस सी तो लिखोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, b माइनस सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हुआ है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें लिखा हुआ है कि 8a, आपको दो व्यंजक दिए गए हैं 8a माइनस 3b। अब कह रहे हैं कि इसमें से आपको इसको जोड़ना है, प्लस का 3a और प्लस का 3b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस का 3b है, एक प्लस का 3b है, तो दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 8a और प्लस में आपका 3a, और 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, तो 11a आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा हुआ है? कह रहे हैं कि माइनस का 2x² माइनस का x² प्लस में 4x, इसको आपको क्या करना है? घटाना है, ठीक है। तो माइनस का 2x², अब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर दे, अपोजिट साइन कर देगा, तो x² हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का था, और ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो x² का ये टर्म है, ये टर्म है, तो दोनों टर्म कितने हो गए? 3x² माइनस के और माइनस का 4x,
अब इसमें से माइनस बाहर ले लोगे तो ये सब दोनों प्लस में चले जाएंगे। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लोगे तो ये सब प्लस में चले जाएंगे दोनों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये आपको एक व्यंजक दिया गया है। यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो सॉरी, ये आपका हो गया, यहाँ पे इसमें कितने दिए गए हैं, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, अलग अलग हैं ये सभी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये सभी आपके अलग अलग पद दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हो। अब इन पदों में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने पूछा है कि सजाती पद बताइए, मतलब समान पद वाले। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई, एक एक्स स्क्वायर बाई ये रहा आपका, और आपका देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई आपका एक ये रहा, दो एक्स स्क्वायर बाई है, परंतु एक माइनस का है एक प्लस का है। ठीक है, एक माइनस का है एक प्लस का है एक आपका एक्स स्क्वायर बाई वाला, और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस वाला है। तो दोनों टर्म ये समान है, ये दोनों टर्म समान है एक दूसरे के, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एक माइनस का एक प्लस का, तो ये वाले दोनों टर्म समान है। एक यहाँ पे हटाइए, ये एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, दोनों समान मिल रहे हैं, और इसमें कोई समान नहीं है, तो ये आपका आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समान वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर आपका 9 आज खत्म हो जाता है। अब चैप्टर नंबर हम 10 को आपको कराएंगे, तो आप पूरा चैप्टर देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कहीं भी अटक रहे हो तो वीडियो देख लो, सब कुछ बना दिया है आपके लिए, सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू दोस्तों।